हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। हमने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। आज क्या करेंगे, आज की क्लास में हम जैसे कि आपके गुणनखंड जो होते हैं और मूल जो होते हैं दोनों में अंतर होता है कि गुणनखंड क्या होते हैं और मूल क्या होते हैं। मूल मैंने बता दिया, मूलों से समीकरण बनाना और मूल निकालना, ये सब चीजें हमने बता दी है। अब क्या करेंगे, जैसे मूलों का योगफल हो वो कैसे करते हैं। देखो, जैसे मैंने बता दिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है दोस्तों। अगर मेरे दोस्त इसके मूल अल्फा और बीटा क्या है, इसके मूल है। मैंने बताया था अल्फा और बीटा इसके, ये तो क्या है, इसके मूल है। मूल को क्या बोलते हैं, रूट्स है। रूट्स है ना, ये इसके मूल है। और मैं बोल दूं कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ऐसे लिख दूं तो ये मेरे दोस्त इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर, मतलब गुणनखंड हो जाएंगे ना। यानी गुणनखंडों का योग, इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनखंड आपके निकल रहे हैं यहाँ से ये गुणनखंड मेरा निकल रहा है और इसके योग कैसे करते हैं, आज ये चीज हम क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं और कैसे करेंगे, तो ये सब चीजें आज आपको मैं क्लास में बताने वाला हूँ मेरे दोस्त। यानी अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपसे यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आती है एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से मेरे दोस्त निकल के आती है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी होती है ना, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है ना, आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा गुणा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ से ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ से मेरे जो दो मूल निकलते हैं, अरे इन दोनों मूलों का मुझे योगफल पता है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों मूलों को अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि यहाँ से देखो, आप खोल के इसको लिखोगे ना, तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल निकल के आते हैं, एक्स माइनस अल्फा और प्लस एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ से मैं दोनों को मेरे दोस्त जब ऐड कर देता हूँ तो 2x माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो यहाँ से मेरा फाइनल निकल रहा है 2x माइनस अल्फा प्लस में बीटा। और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, माइनस माइनस बी अपॉन में ए। तो दोनों का जो योगफल आता है फाइनल 2x अपॉन 2x प्लस बी अपॉन ए। फाइनल जो आपका निकल के आया है, दोनों जो फैक्टर्स गुणनखंड का जो योगफल जो निकल के आया वो आया हमारा 2x प्लस बी अपॉन में ए। यानी 2x प्लस बी अपॉन में ए, यानी दोनों मूलों का दोनों दोनों जो आपके फैक्टर है ना, उनका योगफल क्या निकल के आया है, 2x प्लस बी अपॉन ए। ये आपका निकल के आ चुका है। बताइए बताइए मेरे दोस्त, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि इसी से ये मूल निकल के आते हैं। इसी से जो ये चीज निकल के आई है, देखिए मैं बता देता हूँ कैसे निकल के आई है। आपको पता होगा इसी से कि मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आप इसको जब खोलोगे, यानी माइनस अल्फा एक्स अल्फा और माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से दो 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 के पेड़ बना के आप कॉमन लोगे x, तो यहाँ से x माइनस अल्फा आ रहा है और माइनस यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगा मेरे दोस्त x, तो यहाँ से बीटा होगा कॉमन, तो यहाँ से जो आ रहा है अंदर x माइनस अल्फा। तो देखिए यानी x माइनस अल्फा और x प्लस x माइनस बीटा, जब इन दोनों दोनों को आप ऐड करते हो, देखो दोनों को मैंने ऐड किया x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा और x माइनस में बीटा, x माइनस अल्फा प्लस x माइनस बीटा, जब दोनों को आपने ऐड किया तो आपका निकल के आया है 2x प्लस बी अपॉन में ए। यानी 2x प्लस बी अपॉन में ए क्या होगा मेरे दोस्त, दोनों जो आपके गुणनखंड हो गए ना, गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, ये होगा गुणनखंडों का योगफल होगा, ये होगा ना, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का जो योगफल निकल के आएगा मेरे दोस्त, वो ये निकल के आएगा 2x प्लस बी अपॉन में ए। क्या निकल के आएगा गुणनखंडों का योगफल, 2x प्लस बी अपॉन में ए निकल के आएगा मेरे दोस्त। बताइए बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत।
नहीं होनी चाहिए है ना। फिर आगे देखते हैं। ये नोट करिए, तो आपको पता रखना है कि दोनों जो आपके समीकरण के जो मूल फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, दोनों का योगफल आपको 2x प्लस बी अपॉन में a ले लेना है मेरे दोस्त, है ना। तो देखिए यहाँ से मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको गुणनखंडों का योगफल पूछ लेता है ना। मूल ना पूछ के, मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ के गुणनखंड पूछ लेता है ना, गुणनखंडों का योगफल पूछ लेता है, फैक्टर्स का सम पूछ लेता है। तो उस स्थिति में हम ये करेंगे 2x प्लस बी अपॉन में a, ये हमने निकाला, प्रूफ किया है। जैसे मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे दोस्त इसके जो आंसर निकल के आ रहे हैं ना यहाँ से फैक्टर में, आपको पता है 5x प्लस 2x होंगे फैक्टर, तो आंसर में -5 और -2 होगा, तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 5 और x प्लस 2, यही तो होगा, तभी तो ये आंसर ये आया है मेरा निकल के। अगर मैं दोनों को जब इनको ऐड करूंगा ना, तो ये मेरा आएगा दोस्त 2x प्लस 10, क्या निकल के आ रहा है, 2x प्लस में 7, 2x प्लस में 7, 5 और 2 7, और x 2x, और दोनों को जब ऐड करोगे ना आप इस तरीके से, x प्लस 5 प्लस x प्लस 2, जब इसमें 2x हो गया और प्लस ये 7 हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए 2x प्लस 7 हो गया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ये भी तो लगा सकता हूँ ना, 2x प्लस बी अपॉन में a, यानी कि 2x आपका ये फिक्स रहेगा, प्लस b किस में, प्लस में, तो प्लस का लेना है, अपॉन में a का मान 1 है, तो मेरे दोस्त ये भी आपका 2x प्लस 7 आ गया। बताओ आया मजा, है ना। इस तरीके से आपको ये करना है और आप ये डायरेक्ट निकाल दोगे मेरे दोस्त, है ना, बिना फैक्टर किए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फैक्टर्स का जो सम होता है वो होता है 2x प्लस बी अपॉन में a, है ना। और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं कि जैसे कि मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 13 कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस में 12 इज इक्वल टू मेरे दोस्त कितना है, 0 है। तो देखो यहाँ से जो निकल के आएगा ना आपका आंसर, यानी देखो यहाँ से मैं प्रूव करके बता रहा हूँ, वैसे आप निकाल सकते हो कि दोनों से सेम आता है। कि यहाँ जो मेरा हो रहा है ना फैक्टर, क्या हो रहा है, देखो 12 माइनस के 12x और माइनस का जब दोनों को ऐड करो तो माइनस के 13 हो रहा है, गुणा और करो तो 12x स्क्वायर आ रहा है, तो आंसर हो गया प्लस का 12 और प्लस का 1, तो फैक्टर हो जाएगा x माइनस में 12 और x माइनस में 1। बताओ यही होगा ना, प्लस में तभी आएगा तब माइनस में होगा, और हमारा आंसर जो निकल के आएगा जब दोनों को ऐड करोगे तो 2x माइनस 13 आ रहा है यहाँ से, देखो ऐड करने पर, तो वही आना चाहिए कि 2x प्लस माइनस है ना 13 है, माइनस बी अपॉन में a, 2x माइनस 13, बताओ यही निकल के आया मेरा, यहाँ से भी यही आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, दोनों का योग। बताइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी 2x माइनस 13 आपका यहीं से भी सेम आ रहा है, यानी दोनों तरीके से हमारा सेम आंसर निकल के आ रहा है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये क्लास में लास्ट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको फैक्टर्स का अगर योगफल पूछ ले तो आपको ये बता देना है, क्योंकि अगली क्लास आपकी जो होने वाली है ना, वो ट्रिगोनोमेट्री की होगी, यानी त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे हम, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे उसको भी। तो आज आपकी लास्ट क्लास होने वाली है मेरे दोस्त पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए अगला मेरे दोस्त, अगर मैं ये ऐसे ना बोल के ये बोल दूं आपको कि मेरा क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, यानी त्रिघात समीकरण आ जाए क्यूबिक, है ना, जिसकी घात 3 हो, तो उसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे, ये आपको पता है। यानी मैं बोल दूं कि ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है। ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए तो इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके जो गुणनखंड निकलेंगे मेरे दोस्त, उसका योगफल आपको कैसे बताना है। देखिए अगर मैं a से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, है ना, तो देखिए आपको यहां से क्या बन रहा है, x का क्यूब प्लस b अपॉन में ax प्लस c अपॉन में x, c अपॉन में ax प्लस d अपॉन में a बराबर 0। तो आपको यहाँ से एक चीज याद रखनी है कि जो ये इक्वेशन होगी मेरी क्वाड्रेट, इसके मूल क्या हो सकते हैं, अच्छा इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। अच्छा इसके मूल तो देखो अल्फा
बीटा और गामा होंगे, तीन मूल होंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के तीन मूल होते हैं और क्वाड्रेटिक के तीन दो होते हैं, है ना। द्विघात समीकरण की जितनी मैक्सिमम घात होगी उतने हमारे मूल निकल के आते हैं, तो यहाँ तीन मूल होंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये आपके यहाँ से फैक्टर होंगे। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके निकालूंगा ना, तो क्यूबिक इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा एक्स का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में अल्फा गामा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ से x है ना, और माइनस अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मेरे दोस्त, है ना। जो क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये वाली, तो आपको ये पता रखना है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर है ना, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा एक्स और माइनस में ये है ना इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब जब यहां से आप कंपेयर करोगे ना मेरे दोस्त, यहां से जब आप कंपेयर करोगे ना, या माइनस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर माइनस लगाना पड़ेगा और अंदर माइनस लगाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त यहां से देखिए आप, एक्स क्यूब माइनस माइनस, इसको मैं ऐसे बना दूं बी अपोन में ए और एक्स, बिल्कुल बना सकता हूं, है ना, और स्क्वायर प्लस, यहां से इसको जब कंपेयर करोगे ना, तो मेरे दोस्त यहां से क्या निकल के आ रहा है, यहां से आ रहा है ये सी अपोन में ए और एक्स, है ना, माइनस यहां से जो निकल के आ रहा है मेरे दोस्त माइनस और अंदर माइनस डी अपोन में ए। देखो जब यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक्स क्यूब प्लस बी अपोन में ए एक्स स्क्वायर बिल्कुल प्लस सी अपोन में एक्स प्लस बिल्कुल सही है, प्लस डी अपोन में सी बिल्कुल सही है। तो यहां से इसको जब कंपेयर करोगे ना मेरे दोस्त, तो देखिए यहां से जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान निकल के आ रहा है मेरे दोस्त, क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का माइनस बी अपोन में ए निकल के आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ से अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, है ना, यहां से जो आ रहा है मान, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा का जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है सी अपोन में ए, यस है ना, सी अपोन में ए। और जो मेरे दोस्त अल्फा बीटा और गामा का जो मल्टीपल में मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है माइनस डी अपोन में ए। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना, ये आपको मान पता होने चाहिए मेरे दोस्त, है ना, कभी भी आपके काम आ सकते हैं। तो आप ये चीजें इतनी सी याद रखना। अब इसकी गुणनखंड आपको पता ही है क्या होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे गुणनखंड। अब इसका हमें ये क्या करना है, ये फैक्टर पता है आपको। अब इन तीनों फैक्टर को मैं मेरे दोस्त एक क्या ले लेता हूँ, योगफल जब ले लूंगा, जैसे कि x माइनस अल्फा, जब आप तीनों को जोड़ोगे x माइनस बीटा प्लस x माइनस गामा, तो यहां से देखो क्या निकल के आ रहा है, 3x माइनस जब कॉमन लो लोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, तो 3x माइनस और माइनस अंदर है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये भी b अपोन में, यानी 3x प्लस b अपोन में a निकल के आया। यानी जो गुणनखंड निकल के आया ना यहाँ से, तो आप याद रखना, मैं डिब्बे में लिख देता हूँ मेरे दोस्त कि 3x प्लस बी अपोन में a क्या है यहाँ पर, ये है गुणनखंडों का योग, यानी सम ऑफ फैक्टर्स। किसका, क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ फैक्टर्स है 3x प्लस बी अपॉन ए। और जो द्विघात समीकरण है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सम ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों का योगफल होगा 2x प्लस बी अपॉन ए। तो ये दोनों चीज मेरे दोस्त आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये चीज आप याद रखना मेरे दोस्त। फिर हम आगे देखते हैं, है ना, ये आप अच्छे से नोट कर लो इसको। इस पर भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा।
इस पर भी मेरे दोस्त हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके, बता देता हूं मैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको सम ऑफ फैक्टर्स पूछेगा, है ना, तो आपको बताना है क्या है। यानी डायरेक्ट आपको 3x प्लस बी अपॉन ए लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म, है ना। कुछ भी तो नहीं है। देखिए मैं बोल दूं कि क्वेश्चन आपका, यदि ए क्यूब माइनस 12a² ए क्यूब माइनस 12a² प्लस 5a माइनस 8 बराबर 0 के 3 गुणनखंड ए बी और सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा, है ना। देखिए यदि ए क्यूब माइनस 12a² प्लस 5a माइनस 8 बराबर 0 के 3 गुणनखंड ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों जो गुणनखंडों का योगफल बताना है आपको। तो मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए आपको पता है कि डायरेक्ट मैंने बताया अभी तीनों जो आपके फैक्टर होते हैं उनका योगफल होता है 3x प्लस बी अपॉन में ए। तो आपको पता है 3x प्लस बी का मान कितना है यहाँ पर, देखो ए बी सी और डी, बी वाला 12 है तो माइनस का 12 अपॉन में 1, तो 3x माइनस में 12, है ना। यहाँ पर ए है ना, तो आपको ए लेना है वेरिएबल, है ना, x नहीं है ए है, तो 3a माइनस में 12, 3a माइनस में 12 आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। बताइए 3a माइनस में 12 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर, है ना, नो डाउट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बता देता हूं मैं, नोट कर लो तब तक आप इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए क्यूब माइनस 11a² प्लस 5a माइनस 6 बराबर 0 के 3 गुणनखंड x y और z है, तो मेरे दोस्त क्या करना है आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है आपको, है ना। देखिए क्या करोगे आप यहाँ पर कि वही आपका 2x देखो 2x प्लस बी अपॉन में ए और 3x प्लस बी अपॉन में ए, ये तो लगता है द्विघात में गुणनखंडों का योग, ये लगता है त्रिघात, है ना। यानी क्यूबिक इक्वेशन होगी वहां ये लगेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी मेरे दोस्त वहां पर ये लगेगा, आपको पता रखना है ये, ना। तो यहाँ से मेरा बनेगा 3x प्लस बी अपॉन में ए, तो 3x प्लस बी का मान है मेरे दोस्त माइनस के 11, ए का मान है 1, ये आ गया आपका। यहाँ से भी देखो वेरिएबल आपका ए है तो ऑप्शन में आपको ए ही देगा, है ना, तो 3a माइनस 11 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, 3a माइनस 11, है ना। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी चीजें हैं। उम्मीद होगी दोस्त क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैं बता दूं आपको,
यदि एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के तीन गुणनखंड एक्स वाई और जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा। मान बताना है आपको ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको पता है कि आपको पता है 3x प्लस बी अपॉन ए होगा, यानी 3x प्लस बी का मान कितना है मेरे दोस्त। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल लेना है, ना कि आपको 7 ले लेना है। तो ऑप्शन में ये देते तो गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होगा वही तो बी आएगा ना, नहीं है मेरे दोस्त यहाँ पर, यानी 0 है, उसकी वैल्यू 1 है ना। तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 3x आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज नोट रखनी है अच्छे से, है ना, और इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत है ना। तो आज की क्लास हमारी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी और अच्छी क्लास थी। कभी कभी आपको मेरे दोस्त फैक्टर्स जो गुणनखंड होता है उसका योगफल भी आपको पूछ लेता है, तो इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरी पूरी 10 क्लास हो चुकी है, 10 पार्ट हो चुके हैं। पूरी क्लासेस को आपको बढ़िया तरीके से लेनी है। मैं 10 क्लास यानी 5 घंटे की क्लासेस होगी, तो आपको पूरी क्लास ज्वाइन कर लेनी है। और इसमें मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, है ना। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई सा भी क्वेश्चन आपका आ जाए पॉलिनोमियल से, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैंने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करवाए हैं और एसएससी सीजीएल सीडीएस तक के लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। सारे प्रीवियस वगैरह क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला जो आपका टॉपिक जो होने वाला है मेरे दोस्त, अगली जो आपकी क्लास होने वाली है वो होने वाली है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो आपको ध्यान रखना है, अगली क्लास हमारी ये होने वाली है ना। इसकी हमारी ये क्लास थोड़ी लॉन्ग चलेगी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही मेथड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उनको सबको हम बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है मेरे दोस्त क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी आपकी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।